बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अब हम संघर्ष के तीसरे चरण की ओर। पहला चरण अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई से हमने प्रारंभ किया, दूसरा 20 मई प्रमंडलीय मुख्यालय और 22 मई से जो कल 3 को हम समापन करने जा रहे हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है, आकाश से तो आग की वर्षा सही मायने में हमारे शिक्षकों की जो पीड़ा है, उनके शरीर से जो पसीना टप टप बह रहा था, चिलचिलाती धूप, पछिया की लू लहर में औरंगाबाद में जहां 45 डिग्री पर 41, 42, 45 से कहीं भी कम नहीं, 38 जिले में कोबर छोट कहत अपराधों जिस निष्ठा का और आह्वान पर मर मिटने के संकल्प के साथ सफल प्रदर्शन, सफल सत्याग्रह धरना के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से अपने तमाम जाबाज दोस्तों को हम सलाम करते हैं। अब जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक ऐतिहासिक तिथि, और वह ऐतिहासिक तिथि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 17 जून 1917 की तिथि इसलिए हमने चुनी है। भितरवा आश्रम जाकर शोषण के खिलाफ, दोहन के खिलाफ, नील की खेती करने वाले किसानों का जो खून पसीना बह रहा था चंपारण की धरती पर, राजकुमार शुक्ल नामक एक स्वाभिमानी स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसा देशभक्त निकला जिन्होंने महात्मा गांधी को विवश कर दिया था चंपारण की धरती पर पधारने के लिए, किसानों के शोषण दोहन के खिलाफ क्रांति का आह्वान करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पधारे। और मैं जो 10 जून की तिथि बार बार कह रहा हूं, ब्रिटानिया हुकूमत जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होने की कहावत है, ऐसे दबंग और ऐसे कि कोई चुनौती देने वाला शख्स इस देश में नहीं था ब्रिटानिया हुकूमत को। और एक फकीर आता है चंपारण की धरती पर और विवश करता है, जो संग्राम शुरू किया था शोषण की प्रक्रिया के खिलाफ, किसानों की भलाई के लिए। तो उस समय की सरकार ज्यादा हट करती थी, जिद करती थी, और दहशत आतंक का माहौल अंग्रेजी हुकूमत का जो देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन निर्भय बनाने का जो संदेश दिया महात्मा गांधी ने, चंपारण के किसान आगे बढ़ो, लड़ो, जीत तुम्हारे चरणों को चूमेगी। लाचार होकर के उस समय की सरकार को ऐलान करना पड़ा कि किसानों की मांगें जायज हैं और अब वार्ता के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के गठन की जो अधिसूचना है वार्ता समिति की, वह अधिसूचित हुई ठीक 10 जून 1917 को। यूं अरविंद मोहन जी ऐसा महान पत्रकार ने चंपारण, प्रयोग चंपारण नामक जो किताब लिखी है, इसके पृष्ठ 108 पर दर्ज है कि अखबारों में 12 को ब्रिटानिया हुकूमत का यह
जो समाचार था छपा, विरोध भी हुआ, लेकिन महात्मा गांधी हजारों हजार किसानों को शांत करते रहे। और क्या चमत्कार था, क्या जादू था महात्मा गांधी में कि 10,000 शोषित पीड़ित किसानों का जो समूह था, चुपचाप महात्मा गांधी के संदेश को किसान सुनते रहे और अपनी गवाही नील कोठी के खिलाफ, शोषण दोहन के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ देते रहे, साक्ष्य पेश करते रहे। इसलिए आज जब हम आजाद हैं, जब हमारे सामने दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ भारत का संविधान है, भीमराव बाबा अंबेडकर द्वारा जो संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 प्राप्त है, यह सरकार उसका भी उल्लंघन कर रही है। लोकतंत्र की मर्यादा है कि आप वार्ता कीजिए, यही परंपरा है, यही मर्यादा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने लगातार निवेदन के द्वारा, अनुरोध पत्र के द्वारा कि सरकार ने जो अध्यापक नियमावली 2023 जो 10 अप्रैल को अधिसूचित किया, 11 से ही हम लोगों ने उसका जो उसमें खामियां थी, जो उसमें विसंगतियां थी, 4 लाख शिक्षक, 4 लाख से भी ज्यादा शिक्षक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के संबंध में जो कंडिका 7 और 8 का उल्लेख किया, स्पष्ट आज तक नहीं हुआ है। प्रक्रिया का कोई निर्धारण राज्य सरकार ने नहीं किया है। और जो विज्ञापन निकाला गया, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी हमने पत्र दिया और उसके पहले कई प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठनों को भी हमने आमंत्रित किया कि आइए, अकेले अकेले खंड खंड कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। आप अपने संगठन को जिंदा रखिए, आप अपने बैनर को लहराते रहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन 4 लाख, 4.5 लाख शिक्षकों की एकमात्र आकांक्षा है कि राज्य सरकार राजकर्मी का दर्जा घोषित करे। इसलिए आप जो तमाम नेतृत्वकारी साथी हैं, आप अपने बीच मतभेदों को भूलिए, आम शिक्षकों की भलाई के लिए अपने मतभेदों को कुछ दिनों तक दरकिनार कीजिए और आइए, भितहरवा आश्रम जो ऐतिहासिक आश्रम है, जो क्रांति की भूमि है, जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जो महात्मा गांधी की तपोभूमि है, आइए उनकी गिरबा में माला पहनाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। नियोजित शिक्षकों का जो शोषण बदस्तूर 2006 से जारी है, चाहे सेवा शर्त की विसंगतियां, चाहे वेतनमान की विसंगतियां, वेतन वृद्धि की कटौती, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं जो शिक्षकों की व्यापक भलाई हो सके। वे सारे जो हमारे सवाल थे रद्दी के टोकरी में फेंक दिए गए। और इसमें तो और ताज्जुब कि हमको खंडिका 8 में बांध करके छोड़ दिया और कहा हम प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। इसीलिए हमने सरकार को खबरदार किया है और आज महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भितहरवा 10 जून पहुंचने का हम संकल्प ले चुके हैं, 10 जून 2023 को। और दूसरी तिथि भी याद रखिए, 10 अप्रैल 23 को ही अधिसूचना यह प्रसारित हुई। इसलिए एक साथ कई ऐतिहासिक तिथियों का यहां हमने मिलान किया है। हम यूं ग्रीष्मावकाश हो जाएगा, इसके बाद शिक्षक कई जगह व्यस्त रहेंगे, शादी में, ब्याह में, हो सकता है कि अपने स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए भी कहीं कहीं चिकित्सक के पास जाएं। लेकिन हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है कि आप
आइए भितरवा आश्रम, यूं हमने निर्देश दिया है, हमने हस्ताक्षर अभियान का प्रारूप दिया। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन जाएगा समापन के दिन 3 तारीख को, उसका भी नमूना भेजा है। लेकिन ग्रीष्मावकाश के बावजूद जितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, खास करके तिरहुत प्रमंडल के साथियों को हमने आमंत्रित किया है। राज सचिव मंडल के साथी यहाँ पधार रहे हैं और सभी जिले के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष उस दिन अपने अपने मोबाइल पर देखेंगे। पूरे कार्यक्रम को हम आंखों देखा हाल, जिसको लाइव कहते हैं, हम प्रसारित करेंगे। और तमाम जो अखबार राष्ट्रीय हैं, राज्य के संस्करण हैं, सबों के संवाददाता मौजूद रहेंगे। सबों को हमने आमंत्रण दिया है और उस दिन से ग्रीष्मावकाश का जो उपयोग करेंगे, जनता के दरबार में हम जाएंगे। जन अदालत, जन चौपाल, जन चौक पर हम पहुंचेंगे कि आपके बाल बच्चे को बेरोजगार रखने की साजिश सरकार कर रही है कि हम 1,70,000 बहाल करने जा रहे हैं। और लिख दिया है विज्ञापन में कि नियोजित शिक्षक भी आवेदन कर सकते। आप साधारण बुद्धि के लोग भी हिसाब करके देखिए कि जब तुम्हारे पास पद ही इतने हैं और तुम पुराने शिक्षकों को भी कहते हो कि परीक्षा दीजिए, और यदि यही सब उत्तीर्ण हो जाए तो आपके बेरोजगार बेटे का क्या होगा? उसकी रोजी रोटी छीनने की साजिश है। इसलिए कोई कोई लोग जो हम पर तोहमत लगाते हैं कि सरकार रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध कर रहा है या छीन रहा है, यह साफ साफ समझिए सरकार आपके बेटे को, आपकी बेटियों को, आपकी बहू को बेरोजगार रखने की साजिश कर रही है। यह जाकर आम आवाम, जनता जनार्दन के बीच जाइए। यह जो साजिश बदस्तूर जारी है उसको बेनकाब करने के लिए हस्ताक्षर कीजिए कि हम बिना शर्त, बिना परीक्षा, तमाम कोटि के, चाहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक रहे, पुस्तकालय अध्यक्ष रहे, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक रहे, तमाम कोटि के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की जो मांग है, इसका हम समर्थन करते हैं। माननीय सांसद से लिखाइए, माननीय विधायक से, माननीय विधान पार्षद से और मेयर साहब से लिखाइए, जिला परिषद के अध्यक्ष से लिखाइए, जितने भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं सबों का समर्थन लीजिए। और यह जो जनता की व्यापक लामबंदी होगी, जनता ही नए इतिहास का सृजन करती है। जनता ही नेता है, जनता ही इतिहास बदलती है। इसीलिए हमारा विश्वास लोकतंत्र में महान जनता पर है, जो नागरिक समाज है, इस नागरिक समाज पर है। आइए इस शिक्षा नीति के खिलाफ, इस बेरोजगार बढ़ाने वाली नियमावली के खिलाफ और हकमारी करने वाली नियमावली के खिलाफ हम शिक्षकों का साथ दीजिए। हम आपकी आकांक्षा की पूर्ति करेंगे और एक नए समाज का निर्माण करेंगे, नई शिक्षा नीति का निर्माण करेंगे। आपके बाल बच्चों के भविष्य के निर्माण की जवाबदेही हम पर है। इतिहास से हम आज तक जो सीखते आए हैं, इतिहास ने हमें यह जवाबदेही दी है। हम आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए निष्ठावान रहेंगे और अंतिम सांस तक सामाजिक परिवर्तन के लिए, नए समाज की संरचना के लिए आप हमारा समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षक।